हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला को आज फिर हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न देखिए, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की बात कह रहा। ऑप्शन ए दिया गया हल्द्वानी, ऑप्शन बी दिया गया देहरादून में, ऑप्शन सी दिया गया नैनीताल में और ऑप्शन डी दिया गया है श्रीनगर में। तो बताइए, ये हमारे ऑप्शन हैं, ये प्रश्न दिया गया है। तो कहां पर स्थित है हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय? तो ये स्थित है हमारा हल्द्वानी में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह स्थान जहां उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए दिया गया है नैनीताल, ऑप्शन बी दिया गया है अल्मोड़ा और ऑप्शन सी दिया गया है भवाली और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा रानीखेत। तो बताइए, जहां पर नंदा देवी के कह रहा मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ, तो नंदा देवी का जो मेला सबसे पहले प्रारंभ होता है वो अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां हुआ नंदा देवी का मेला? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी। ऑप्शन ए गौरा देवी, ऑप्शन बी सरलाबेन, ऑप्शन सी राधा भट्ट और ऑप्शन डी तीलू रतौली। बताइए, इनमें से कौन चिपको आंदोलन की प्रणेता थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस समय रिसेंट का टॉपिक भी चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या थी चिपको आंदोलन की प्रणेता? गौरा देवी। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ये कब आंदोलन हुआ था? ये हमारा 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न जनजातियों में से एक उत्तराखंड की नहीं है। ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी दिया गया है बोक्सा और ऑप्शन डी दिया गया है नागा। तो बताइए, ये हमारी जनजातियां दी गई हैं और ये पूछ रहा कि उत्तराखंड की नहीं है। तो ध्यान दीजिए, नागा जो जनजाति है वो उत्तराखंड की नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड में जो मेन हमारी जनजातियां रहती हैं, भोटिया हो गई, थारू हो गई, बोक्सा हो गई और कौन सी हो गई? जौनसारी। ध्यान दीजिए, मेनली 5 जनजातियां हैं। जौनसारी और है हमारी एक राजी जनजाति। ये 5 जनजातियां जो है उत्तराखंड में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। कई बार पूछा गया, कई सारे एग्जामों में पूछा गया उत्तराखंड के कि पर्यावरणीय संस्थान जो है हमारा कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है ए पिथौरागढ़ में, ऑप्शन दिया गया है बी कोटद्वार में, ऑप्शन दिया गया है सी कोसी कटारमल में और ऑप्शन दिया गया है डी रुद्रपुर में। तो बताइए, गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है? ये जो स्थित है हमारा कोसी कटारमल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहां स्थित है? ये कोसी कटारमल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन दिया गया है ए तून, ऑप्शन दिया गया है बी शीशम, ऑप्शन दिया गया है सी चीड़ और ऑप्शन दिया गया है डी बांज। तो बताइए, ये मेरे मुख्य ऑप्शंस हैं। लीसा का मुख्य स्रोत पूछ रहा, तो लीसा का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा क्या है? चीड़ है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? चीड़ जो है हमारा लीसा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अंटार्कटिका में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है। ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री से, ऑप्शन बी मैत्री से, ऑप्शन सी चक्रा से
ऑप्शन डी श्वेता से। तो बताइए अंटार्कटिका का द्वितीय स्थायी जो स्टेशन है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जो जानते हैं मैत्री से। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, मैत्री से उसको अंटार्कटिका में द्वितीय जो स्टेशन बना है उसको मैत्री नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए सद्भावना दिवस के रूप की बात कह रहा। ऑप्शन दिया गया है ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन दिया गया है बी राजीव गांधी, ऑप्शन दिया गया है सी महात्मा गांधी और ऑप्शन दिया गया है डी संजय गांधी। तो किसका जन्म दिवस को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा एक प्रश्न और यहां से बनता है कि महात्मा गांधी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस, किसके लिए? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको मनाते हैं? अहिंसा दिवस। ये भी कई बार पूछा गया है। अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर गांधी जयंती को, महात्मा गांधी की जो जयंती होती है। सद्भावना दिवस राजीव गांधी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, एक सूची ये दी गई है, एक सूची ये दी गई है। इसमें दिए गए ऑप्शन ए राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी दिया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और ऑप्शन डी दिया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। सूची सेकंड में दिया गया है, ए दिया गया है हमारा जनवरी 12, बी दिया गया है फरवरी 28, सी दिया गया हमारा मार्च 16 और डी दिया गया हमारा अप्रैल 5। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड को क्या करना है? मैच करना है। ऑप्शन देखते हैं, ए दिया गया A3 B4 C1 D2, बी दिया गया A4 B3 C1 D2, सी दिया गया है A1 B2 C3 D4 और डी दिया गया है A1 B2 C4 D3। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा कब मनाया जाता है? जनवरी 12 को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 28 को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 5 को। तो राष्ट्रीय टीकाकरण मार्च 16 को। तो ये ऑप्शन हो गया A1 B2 C3 D4। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट्स को मेंशन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा मार्च 16 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वो थे, ऑप्शन ए दिया गया है अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन बी दिया गया गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी दिया गया जोध सिंह नेगी और ऑप्शन डी दिया गया है मुकुंदी लाल। ये पूछ रहे हैं कि गढ़ केसरी के नाम से कौन से व्यक्ति इनमें से प्रसिद्ध था? तो बताइए गढ़ केसरी के नाम से अनसुईया प्रसाद बहुगुणा हमारे फेमस थे। कौन थे? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था, कौन था वो व्यक्ति? ऑप्शन ए दिया गया रेक्से, ऑप्शन बी दिया गया क्लाई, ऑप्शन सी दिया गया कार्नवालिस और ऑप्शन डी दिया गया व्हीलर। तो बताइए कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला जो था वो हमारे कौन थे? रेक्से थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? रेक्से थे। रेक्से ने जो है जंगलों को रोकने का, जो विनाश हो रहा था उसको रोकने के लिए कार्य किया था। ठीक है, इसलिए कमिश्नर ऑफ हिल्स के नाम से ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जलागम प्रबंधन सफलतापूर्वक रोक सकता है, ऑप्शन ए मैदानी इलाकों में बाढ़, ऑप्शन बी जल ऊर्जा की हानि, ऑप्शन सी वनों का विनाश और ऑप्शन डी जल जनित रोग। तो बताइए जलागम प्रबंधन जो है किसे रोक सकता है इन ऑप्शंस में? तो जलागम
प्रबंधन जो है वो हमारा रोक सकता है मैदानी इलाकों में बाढ़ को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खगोल शास्त्री था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी दिया गया अश्वघोष, ऑप्शन सी दिया गया दांडी और ऑप्शन डी दिया गया है दृढ़ नगामाचार्य। तो बताइए कौन सा एक खगोल शास्त्री था? तो खगोल शास्त्री दिए गए ऑप्शन में कौन था? आर्यभट्ट थे। इन्होंने आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना भी की थी। किसकी की थी? आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटना में हुआ था। आधुनिक पटना उस समय पे पाटलिपुत्र कहलाता था। ठीक है, कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी नागपुर में, ऑप्शन सी इंदौर में और ऑप्शन डी भोपाल में। तो न्यायिक अकादमी की बात कह रहा, तो न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित थी? दिए गए ऑप्शंस में बताइए। भारत की न्यायिक अकादमी जो है वो हमारी भोपाल में स्थित थी। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने भी हमारे न्यायालय के होते हैं, क्या नाम है, विभागीय अधिकारी जो भी होते हैं, न्यायिक जितने भी अधिकारी होते हैं उनको जो है प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, वो राज्यों को हो या केंद्र शासित प्रदेशों को है, सभी को जो है वो प्रशिक्षण यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक चित्र कला के लिए, ऑप्शन बी स्तूपों के लिए, ऑप्शन सी मूर्तियों के लिए और ऑप्शन डी मंदिरों के लिए। तो भीमबेटका बहुत बार पूछा गया है। बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए कौन सा इनमें से सही ऑप्शंस है? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये कहां पर स्थित है? ये भोपाल के पूर्व में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? भोपाल के पूर्व में। और इसे टाइम पीरियड जो माना जाता है, ये बहुत ही अच्छी चित्रकला है। ये इसका टाइम पीरियड जो है बहुत पुराना, पूरा पाषाण से मध्य पाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या? पूरा पाषाण काल से पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का काल है इसका। मध्य पाषाण काल के बीच का काल है। ठीक है, स्थित कहाँ है? भोपाल के दक्षिण पूर्व में। भोपाल के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, ये हमारा क्या थे? भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था? बताइए। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी संग्राम और ऑप्शन डी ग्राम। तो ये बताइए जो हमारा ऋग्वेद में शब्द उल्लेखित नहीं है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए कौन सा नहीं था? तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। जनपद जो था वो स्थित नहीं था, किसमें? ऋग्वेद के समय में। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामों का जो समूह था उसे विश कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामों का समूह को विश कहते थे। ग्रामों के जो आधुनिक आज के टाइम में गांव हैं, समूह को विश कहते थे। और इसका लगभग 170 बार वर्णन हुआ है ऋग्वेद में। और विषों के समूह को, विषों के समूह को क्या कहते थे? जन कहते थे। क्या कहते थे? जन। विषों के समूह को जन कहते थे। और ये 275 बार इस्तेमाल हुआ है शब्द। 275 बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ। गांवों के समूह को विष कहते थे, जो लगभग 170 बार इस्तेमाल हुआ, और विषयों के समूह को जन कहते थे, जो
75 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जनपद शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राही का उद्भावन किया था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो बताइए ब्राही लिपि का सर्वप्रथम उद्भावन किया था, किसने किया था? ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। और इसका जो ऑप्शन है वो जेम्स प्रिंसेप है। क्या ऑप्शन सही है? बी, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राही लिपि का उद्भावन किया था। नेक्स्ट देखते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने खरोष्ठी लिपि का भी किया था। एक चीज और ध्यान दीजिए, खरोष्ठी लिपि का भी इन्होंने उद्भावन किया था। किन्होंने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 के आसपास ये सारी घटनाएं हुई हैं। कब हुई हैं? 1837 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ा था, ठीक है, ध्यान दीजिए। ब्राही और खरोष्ठी दोनों ही लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने क्या सर्वप्रथम उद्भावन किया था या पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जित्तल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी बलबन ने और ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। कौन सा सिक्का है? जित्तल नामक तांबे के सिक्कों को इन ऑप्शन में से किसने जारी किया था? तो जित्तल नामक जो तांबे का सिक्का था उसे जो जारी किया था, ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने जारी किया था। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का टका था। ध्यान दीजिए, इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का टका था और तांबे का जीतल था। तांबे का जो सिक्का था वो जीतल कहलाता था। ठीक है, ये 2 सिक्के जो है हमारे इल्तुतमिश ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था संबंधित थी? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी व्यापार से, ऑप्शन सी सैनिक प्रशासन से, ऑप्शन डी धार्मिक मामलों से। मनसबदारी व्यवस्था की बात कह रहा, किस टाइम का? मुगल कालीन। तो किससे संबंधित थी? कई बार प्रश्नों में आ चुका है मनसबदारी व्यवस्था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइए मनसबदारी जो व्यवस्था है वो हमारे सैनिक प्रशासन से संबंधित था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सैनिक प्रशासन से संबंधित था। ठीक है, मनसबदारी ये कहां से ली गई थी? ये चंगेज खां की जो दशमलव प्रणाली थी उस पर ये आधारित थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने मुगल काल में इसकी शुरुआत की थी, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के शासन में थे, बताइए। ऑप्शन ए अष्ट अध्यक्ष, ऑप्शन बी अष्ट सचिव, ऑप्शन सी अष्ट प्रमुख, ऑप्शन डी अष्ट प्रधान। तो बताइए शिवाजी के शासन में कौन थे? ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं और शिवाजी के टाइम पे पूछ रहे हैं कौन से रहा करते थे। शिवाजी के शासन में जो शासन को कार्यों को संचालन के लिए इन्होंने एक रचना की थी। क्या की थी? एक 8 मंत्रियों का समूह बनाया था। ठीक है, क्या कहलाते थे वो हमारे कहलाते थे अष्ट प्रधान। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या कहलाते थे? अष्ट प्रधान। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी किशन दास, ऑप्शन सी राम मनोहर लाल और ऑप्शन डी जद्रुप गोसाई। तो बताइए जहांगीर चंद्रिका के लेखक पूछ रहे हैं, तो लेखक आपको बताने हैं कौन थे जहांगीर चंद्रिका के लेखक। इनके जो लेखक थे आचार्य केशवदास थे। कौन थे? आचार्य केशवदास। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन थे? आचार्य केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महालवाड़ी
व्यवस्था संबंधित थी? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी भू राजस्व से, ऑप्शन सी समुदाय व्यवस्था से और ऑप्शन डी व्यापार से। महलवाड़ी शब्द बताइए, ये हमारे ऑप्शंस दिए हैं, किससे संबंधित थी ये महलवाड़ी? महलवाड़ी जो थी हमारी मेनली क्या कहलाती थी? ये हमारी क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। नाम से ही पता चल रहा है कि महल में रहने वाला। ठीक है, ये मेनली कहां प्रचलित थी? ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में ये प्रचलित थी। कहां? उत्तर भारत में। कौन कौन सा? पंजाब हो गए, अवध हो गया और मध्य प्रांत। पंजाब, अवध और मध्य प्रांत, यहां पर ये प्रचलित थी, मध्य प्रांत। ठीक है, ये जो है हमारे उत्तर भारत में प्रचलित थी, भू राजस्व से संबंधित थी। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? किसने इसको लागू किया था? यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इसको लागू किसने किया था, इसने चालू किसने किया था? इसको जो चालू किया था मैकेंजी ने किया था। किसने किया था? मैकेंजी ने। मैकेंजी ने इसको चालू किया था। ठीक है, शुरू किया था, उत्तर भारत में प्रचलित थे। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग जो है 30% भाग आता था। कितना आता था? 30% भूभाग आया करता था इसके अंतर्गत। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया गया हमारा बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी दिया गया हमारा बीजी तिलक और ऑप्शन डी दिया गया मोतीलाल नेहरू। तो भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा, बताइए इनमें से किसने की थी? भारतीय नटाल कांग्रेस की जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 22 अगस्त 1894 में। 1894 22 अगस्त को महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और कहां की थी? ये दक्षिण अफ्रीका में की थी। कहां की थी? दक्षिण अफ्रीका में ये की थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1894 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए सन 1990 ईस्वी के, ऑप्शन बी सन 1935 ईस्वी के, ऑप्शन सी सन 1942 ईस्वी के और ऑप्शन डी सन 1947 ईस्वी के। तो बताइए, भारत में एक लोक सेवा का आयोग की स्थापना का प्रावधान हमारा किया गया था किससे? सन 1935 ईस्वी से। ठीक है, वहीं से ये लिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना, बहुत अच्छा प्रश्न। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1905 ईस्वी में, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हमारा सन 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी है हमारा सन 1927 ईस्वी में और ऑप्शन डी है हमारा सन 1930 ईस्वी में। तो बताइए इन ऑप्शनों में से कि अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किसने की थी? कहां की थी? बताइए। यह हमारी जो है 1927, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। किसने की थी? कहां पर हुई थी? पुणे में हुई थी। कहां हुई थी? पुणे में हुई थी। ये ब्रिटिश आयरिश महिला थी। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। क्या नाम था उनका? मार्गरेट कजिन। मार्गरेट कजिन उनका नाम था, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? मार्गरेट कजिन, इन्होंने इसकी स्थापना पुणे में की थी। कब की थी? 1927 में। ध्यान दीजिए, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के संबंध में निम्न में से कौन से
कथन असत्य हैं। ऑप्शन ए दिया गया कमीशन में 5 सदस्य थे। ऑप्शन बी दिया गया कमीशन में 7 सदस्य थे। ऑप्शन सी दिया गया लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था। ऑप्शन डी दिया गया हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था। तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहली चीज तो ये कि जो कमीशन बना था उसमें 7 ब्रिटिश सदस्य थे, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। ठीक है, लिबरल फेडरेशन ने कमीशन का समर्थन किया था, नहीं, ये भी हमारा गलत है। बाकी बी और सी जो है हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी और सी हमारे करेक्ट आंसर। हिंदू महासभा ने कमीशन का विरोध किया था। किसने किया था? हिंदू महासभा ने इसका कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था? बताइए। ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी प्रथम एवं द्वितीय, ऑप्शन डी तृतीय। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसमें भाग लिया था? किसने? कांग्रेस ने। गोलमेज सम्मेलन हमारे कितने हुए थे? गोलमेज हमारे सम्मेलन 3 हुए थे। ठीक है, 1 नवंबर 30 में, दूसरा 31 था और तीसरा हमारा 32 था। ये 3 हमारे जो थे गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, तो जिसमें गोलमेज सम्मेलनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था वो हमारा द्वितीय था। ऑप्शन बी ए जो है करेक्ट आंसर है। किसमें लिया था भाग? द्वितीय में। ठीक है, गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया में इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं। ए सन 1937 ईस्वी में, ऑप्शन दिया गया बी सन 1930 ईस्वी में, ऑप्शन दिया गया सी सन 1920 ईस्वी में और ऑप्शन दिया गया डी सन 1927 ईस्वी में। तो फिक्की की स्थापना पूछ रहा, ये हमारे ऑप्शन से दिए गए हैं। तो बताइए कब की गई थी? फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। गांधी जी के कहने पर घनश्याम दास बिड़ला और हमारे कौन थे? पुरुषोत्तम ठक्कर ने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहां बनाया था? देखिए, ध्यान दीजिए, पुरुषोत्तम ठक्कर और घनश्याम दास कहां पे की थी? दिल्ली में। मुख्यालय कहां था? मुख्यालय जो था हमारा वो दिल्ली में था। ठीक है, दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया था। 1927 में ये इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? पुरुषोत्तम ठक्कर और घनश्याम दास ने की थी। किसकी सलाह पर? महात्मा गांधी की सलाह पर ये की गई। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दल ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस घोषित किया था? ऑप्शन ए स्वराज दल, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है क्या? मुस्लिम लीग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था। तो बताइए, ये हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, किसने जो है इसको किया था? ठीक है, किसने किया था? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस में भाग लिया था। किसने लिया था? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस में भाग लिया था। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आर्थिक दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया गोंडवाना सेल, ऑप्शन बी दिया गया धारवाड़ सेल, ऑप्शन सी दिया गया विंध्यन सेल और ऑप्शन डी दिया गया कडप्पा सेल। कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसकी दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से। इन ऑप्शंस में बताइए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से हमारा धारवाड़ सेल। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये आर्कियन समूह के जो चट्टानों में पाए जाते हैं, तो एक आर्कियन चट्टानें हो गई, दूसरी हमारी धारवाड़ हो गई। तो धारवाड़ जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सारे हमारे किससे पाए जाते हैं? धारवाड़ सेल से। ठीक है। गोंडवाना सेल से कोयला पाया जाता है। ध्यान दीजिए, गोंडवाना सेल से क्या पाया जाता है? कोयला। इसको भी मेंशन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया। गोंडवाना सेल से कोयला पाया जाता और धारवाड़ सेल जो है मिनरल्स के लिए, जैसे हमारे तांबा, लोहा, सोना, ये सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। कौन सा? धारवाड़ समूह। और ये कहाँ मेनली स्थित है? ये कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी एरिया उसमें लग जाता है धारवाड़ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंडक नदी निम्न में से किस एक नदी तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन बी सिंधु से, ऑप्शन सी गंगा से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी किसी एक नदी तंत्र से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है ये हमारी गंडक जो है? ऑप्शन देख लीजिए फिर बताइए किससे संबंधित है। ये हमारी संबंधित है गंगा से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ये यूपी व बिहार की सीमा बनाते हुए गंडक नदी जो आती है, नेपाल से आती है हमारी, जो यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए बहती है और पाटलिपुत्र यानी ये पटना में जाकर ये गंगा से मिल जाती। कहां पर? पटना में ये गंगा से मिल जाती, पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? किसकी? अलकनंदा की क्या सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया बिलांगना, ऑप्शन बी दिया गया पिंडर, ऑप्शन सी दिया गया मंदाकिनी और ऑप्शन डी दिया गया नंदाकिनी। तो बताइए अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? भीलांगना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन नहीं है? भीलांगना नदी जो है हमारी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? ये भागीरथी की है। किसकी है? भीलांगना जो है हमारी भागीरथी की सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। भीलांगना हमारी सहायक नदी किसकी? भागीरथी की, अलकनंदा की नहीं है। और ये कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां है? खातलिंग ग्लेशियर से। कहां से? खातलिंग ग्लेशियर से ये निकलती है, खातलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये हमारा टिहरी में स्थित है। कहां स्थित है? टिहरी में ये स्थित है। कौन? खातलिंग ग्लेशियर कहां स्थित है? टिहरी में स्थित है। और भीलांगना की सहायक नदी कौन सी है? दूध गंगा व बाल गंगा। कौन सी है? दूध गंगा व बाल गंगा भीलांगना की सहायक नदी है। ध्यान दीजिए, दूध गंगा और बाल गंगा भीलांगना की सहायक नदी है। ठीक है, ये हमारी सहायक नदी है भीलांगना की। भीलांगना सहायक नदी है भागीरथी की। और ये कहां से निकलती है? खातलिंग ग्लेशियर से। ये कहां स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, ऑप्शन बी लौटते हुए मानसून द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा और ऑप्शन डी चक्रवातों द्वारा। अधिकांश वर्षा जो भारत में प्राप्त होती है किस क्षेत्र से प्राप्त होती है बताइए। ये ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। तो भारत में जो अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है वो हमारी कहां से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। होता क्या है, हिंद महासागर इस टाइम पर ठंडा होता है। ठीक है, यहां से क्या होता है, हिंद महासागर से ठंडी हवाएं चलती हैं और भारतीय महाद्वीप से, हिंद महासागर से ठंडी हवाएं चलती हैं और भारतीय महाद्वीप से गर्म हवाएं। ठीक है, तो ये गर्म क्षेत्र बनता है, भारतीय महाद्वीप में गर्म हवाएं। तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम से मानसून जो है बनता हुआ निकल जाता है, बरसता हुआ। पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा इसी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों हट्टी, कोलार और रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत बार पूछा गया है। हट्टी, कोलार व रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है एल्युमिनिया, ऑप्शन बी दिया गया है तांबा, ऑप्शन सी दिया गया है चांदी और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा सोना। तो बताइए कौन सी धातु पाई जाती है, कहां से? इन स्थानों से। तो ये यहां से पाया जाता है हमारा सोना। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्या पाया जाता है? सोना। हट्टी, कोलार और रामगिरी से। ये दोनों कहां पर स्थित हैं? ये दोनों हमारे कर्नाटका में स्थित हैं। कौन से? हट्टी और कोलार। और रामगिरी कहां स्थित है? रामगिरी जो स्थित है हमारा ये आंध्र प्रदेश में। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में इसकी खाने स्थित है। कर्नाटका में ये दोनों है, आंध्र प्रदेश में ये। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी चितरंजन में, ऑप्शन सी गोरखपुर में और ऑप्शन डी पेराम्बूर में। तो बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा, कहां पर स्थित है? ये स्थित है हमारी डी पेराम्बूर में। ये कहां पर पड़ता है? पेराम्बूर जो पड़ता है हमारा ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में ये स्थित है पेराम्बूर। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न भूसन्निधि में से हुई। ऑप्शन ए दिया गया है यूराल भूसन्निधि, ऑप्शन बी दिया गया राकी भूसन्निधि, ऑप्शन सी दिया गया टेथिस भूसन्निधि और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो उत्पत्ति हुई है निम्न भूमध्य से, किससे हुई है? ये हमारी हुई है टेथिस भूसन्निधि से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। किससे हुई है? टेथिस भूसन्निधि से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक को पूर्ण विचार हेतु वापस लौटाना, ऑप्शन बी धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु वापस लौटाना, ऑप्शन सी लोकसभा भंग करना, ऑप्शन डी राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना। तो बताइए राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन बी धन विधेयक को पूर्ण विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। क्या आंसर है? आंसर बी है इसका करेक्ट। बाकी तीनों जो है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 68 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो मुख्य न्यायाधीश कर सकते हैं, तो बताइए इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा? वो 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कब तक कर सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और ये इनको नियुक्त कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इनको जो नियुक्त करता है वो हमारे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? न्यायाधीशों को नियुक्त राष्ट्रपति जो है हमारे नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इनको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। किस साल तक रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो पंचायत का सामान्य कार्यकाल जो होता है वो हमारा कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि लागत एवं कृषि आयोग राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि देता है। ऑप्शन ए 20 फसलों हेतु, ऑप्शन बी 22 फसलों हेतु, ऑप्शन सी 23 फसलों हेतु और ऑप्शन डी 25 फसलों हेतु। तो बताइए कृषि लागत एवं CACP राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संतुष्टि देता कितने फसलों पर? 23 फसलों पर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।